1796 में एडवर्ड जेनर ने फिप नाम के लड़के में स्मॉल पॉक्स का इलाज किया। एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो गायों के संपर्क में रहता है काऊ पॉक्स होती है, उन लड़कों के अंदर एक खास बीमारी हुई और उन्होंने गाय का घाव से सीरम निकालकर लड़के के घाव पर लगाया। चूंकि गाय को वक्का बोलते हैं, इसलिए वैक्सीन नाम दिया गया। स्मॉल पॉक्स और इम्यूनिटी के लिए खोजा, इसलिए इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी जेनर को कहते हैं। ये है लुइस पास्चर। 1885 में 9 साल के लड़के जोसेफ के अंदर इन्होंने कुत्ते के काटने से रेबीज से जान बचाई। रेबीज का वैक्सीन इन्होंने खोजा। आमतौर पर वैक्सीन खोजने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। 1955 में जोनास साल्क और साबिन ने इसी मेथड के द्वारा पोलियो की वैक्सीन बनाई, पोलियोमाइलिसिटीज। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, हमने सुना होगा। ये एक ओरल वैक्सीन है। इसकी वजह से पोलियो का खात्मा हुआ, एरेडिकेशन हुआ। 2023 में भारत को पोलियो से मुक्त हुए 12 साल हो चुके हैं, यानी लगातार 12 साल से कोई केस नहीं आया। किल्ड वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं से वैक्सीन बनती हैं। MMR आपने नाम ज़रूर सुना होगा। मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला, ये तीनों बीमारियां हैं। इनकी रोकथाम MMR के टीके से की जाती है। एक DPT का भी वैक्सीन होता है, जिसका मतलब है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ये 3 बीमारियां भी इसके द्वारा रोकथाम की जाती हैं। इबोला साउथ अफ्रीका के कांगो नदी के आसपास फैला, पूरी त्वचा पर घाव, इसलिए इसे इबोला वायरस कहा गया। इसका उपचार आजकल संभव है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया जाता है भारत के अंदर। दिसंबर 2019 में वुहान में कोविड-19 की शुरुआत हुई। ये दुनिया के इतिहास का सबसे काला दिन है। अमेरिका और चाइना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इन्हें आप जानते होंगे, टेड्रोस। ये पॉलिसी बनाते थे यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन इनके पास भी कोई परफेक्ट आंसर कभी मिला नहीं। विद इन ईयर नो इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सबको इग्नोर किया गया और 1 साल के अंदर वैक्सीन बना दी गई। नतीजा, लोगों के हार्ट पर उन्हें कुछ फील हुआ, क्लोट बन जाते हैं जिन्हें थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग कोविड, लेकिन ये उस टाइम अगर हुआ होगा तो होगा, अभी इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी वैक्सीन की कहानी। थैंक यू।